हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ललित किशोर। आज अपन 11th क्लास एनसीईआरटी का टॉपिक पृथ्वी पर स्टडी करेंगे। उसमें सबसे पहले मैंने हाईलाइट पॉइंट किए क्योंकि पहले पता भी होना चाहिए कि एक मास्टर क्या पढ़ा रहा है, सिलेबस से बाहर थोड़ी पढ़ा रहा है। इस कारण मैंने पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, प्रारंभिक सिद्धांत उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद आधुनिक थ्योरी पर बात करेंगे, इस पर बिग बैंग थ्योरी उस पर बात करेंगे, तारों का निर्माण कैसे हुआ उसके ऊपर भी बात करेंगे, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में बात भी करेंगे, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ज़्यादातर अपन क्यूरियसली रहती है चंद्रमा कैसे गया, अपन बचपन से ही उसके बारे में बात करेंगे, निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसे हुई उसकी भी बात करेंगे। उसके बाद पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, वो लास्ट में जब अपन टॉपिक खत्म होगा तब पता चल जाएगा पृथ्वी का विकास कैसे हुआ। अब उसमें से अपन नेबुल परिकल्पना की थ्योरी लेते हैं, उसको निहारिका परिकल्पना भी कहते हैं, और ये स्वीडनबर्ग उसने सबसे पहले इस पर कार्य किया था। उससे परिचित होकर इमैनुएल कांट आए, उन्होंने 1734 में प्रस्ताव रखा और 1755 में उन्होंने विकसित किया। इस प्रस्ताव पर जब उन्होंने थ्योरी उस पर उसको विकसित किया, उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो गैसीय नेब्यूल है, जो नेब्यूल, आप कंफ्यूज मत होना था नेब्यूल क्या होता है। नेब्यूल जो बादल होते हैं उनको नेब्यूल कहा जाता है। पहले इसको ज्योग्राफिक टर्म्स में नेब्यूल कहा जाता है, अब इसको बादल। जो गैसीय बादल होते हैं वो धीरे धीरे घूमते हैं, जब घूमते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ये अक्षर को अपन पढ़ते रहते हैं। जब वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके कारण वो धीरे धीरे सिकुड़ते हैं, चपटे हो जाते हैं। फिर जब वो चपटे हो जाते हैं, जब वो सिकुड़ते हैं, उससे तारों का निर्माण होता है, ग्रहों का निर्माण भी होता है। अब दूसरा ये अपन ने इसमें ये समझा कि तारे और ग्रह का निर्माण कैसे हुए, तो अपन इससे परिचित हो गए। दूसरी थ्योरी आई 1796 में, 96 में, पीरियो साइमन लाप्लास उन्होंने प्रस्तावित किया। उन्होंने भी यही बताया, जो सौर नेबुला विशेषता थी उसके अकॉर्डिंग बताया कि जब सिकुड़ते हैं बादल, गैसीय बादल जब सिकुड़ते हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं, और जैसे जैसे नेबुला सिकुड़ता है उसके बाद चपटा होता है। उसके चपटा होता है जब पदार्थ के छल्ले बनते हैं, और जो छल्ले होते हैं वो छल्ले बनकर छूट जाते हैं, छोड़ता जाता है, और वो ग्रहों में परिणित होता है। ज्योग्राफिक टर्म्स में परिणित, अक्सर अपन अपनी सिंपल लैंग्वेज में बात करें उसमें टूट जाता है, ग्रहों में ग्रह बन जाते हैं। और उसके बाद अब जब ये ग्रहों में परिणित हुआ तो इसके बाद 19वीं शताब्दी आई। तब तक 19वीं शताब्दी में अक्सर अपन यहाँ तक पढ़कर अपन ने समझ लिया कि हाँ इनकी थ्योरी सफल हुई होगी, बट थ्योरी सफल नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी में इनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कठिनाई क्या थी कि जो ग्रह और सूर्य है उसके बीच कोणीय संवेग वितरण का था, और 90% ग्रहों के पास कोणीय संवेग होता है, बट इन्होंने उसको परिभाषित नहीं कर पाए। उसके बाद 20वीं शताब्दी आई। 20वीं शताब्दी में जाते जाते अब ज़्यादातर वैज्ञानिकों ने इसको त्याग दिया था क्योंकि ये साबित नहीं करवाया कोणीय संवेग को। और उसके बाद जब ये वैज्ञानिक त्यागा तो उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने तर्क सहित थ्योरी बात सामने लेकर आए, और उसकी वजह से 3-4 और सिद्धांत सामने आ गए। और 20वीं शताब्दी में जो ये इन्होंने त्याग दिया था उसके बाद इन्होंने वापस 3-4 सिद्धांत आए सामने रखे कि हम इस थ्योरी को साबित करेंगे। तो उसमें पहला था चैम्बरलिन मोल्टन का ग्रहिका का सिद्धांत। अपन धीरे धीरे समझेंगे कि चैम्बरलिन मोल्टन का सिद्धांत क्या था। और दूसरा था जीन्स का ज्वारीय कोणीय अभिवर्ती सिद्धांत। अब ज्वारीय देखकर आप समुद्र पर ज्वार भाटा मत समझना, ये अलग थ्योरी इसके अकॉर्डिंग, और इसके बेस पर ही वो ज्वारीय कोणीय सिद्धांत आया था। उसके बाद अपन विलियम मैक्रे का आदि ग्रह सिद्धांत। अब आप सोचेंगे आदि क्या होता है, जो पुराने होती है चीज़ें उनको आदि कहा जाता है। अपन डिटेल में जानेंगे इसके बारे में, अभी ओवरऑल अपन पढ़ रहे हैं, पहले समझ होना जरूरी है टॉपिक है। उसके बाद अपन ये जो 3 सिद्धांत आए, उसके बाद 1978 में एक एंड्रयू प्रेंटिस आया, जो सबसे पहले अपन यहाँ इमैनुएल कांट जो कार्य की उसके बारे में पढ़कर आए थे। तो इन्होंने एंड्रयू प्रेंटिस ने यही कहा
इसी थ्योरी के बेस पर ग्रह निर्माण के बारे में, ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, प्रारंभिक लैप्लेसियन जो विचार थे पहले अपन पढ़ कर आए थे, उसके बारे में उन्होंने उसको पुनर्जीवित किया। ठीक है, पुनर्जीवित मतलब उसी पर वापस थ्योरी स्टार्ट की। उसके बाद इसको जब इन्होंने पुनर्जीवित किया, किसी भी सिद्धांत, पुराने सिद्धांत को नए सिद्धांत में कन्वर्ट करते हैं, तब उसको कहते हैं आधुनिक। तो इसने जब ये लैप्लेन था, इसने बोला कि आधुनिक लैप्लेन सिद्धांत, और इसमें भी कई वर्णनात्मकता कमी आई। इसकी वजह से ये भी सफल नहीं हो पाया, और ये सफल नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बात है कि नया सिद्धांत आएगा। इसके बाद नया वैज्ञानिक आएगा, सर हेराल्ड ज़ेडर। उसने क्या कहा, उसने इसी नेबुल परिकल्पना जो थ्योरी थी, इसका मूल रूप लाया। इसने 18वीं शताब्दी में कांट और लैप्लेस, ये लैप्लेस, इसने इसी पर जो भी थ्योरी आएगी, जो पुरानी थ्योरी होगी, उसके बेस पर ही आएगी। नहीं तो इनको भी पता नहीं रहता कौन सी कमियां उसमें से रही होगी। तो इन्होंने जो प्रस्तावित किया तो ये सफल हो पाई, हालांकि इतनी सफल नहीं हो पाई। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। बीच बीच में अपन ने इस हेडिंग में लिया आधुनिक सिद्धांत, तो अपन तो प्रारंभिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इन्होंने प्रस्तावित किया और इसके बारे में इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ग्रहों का निर्माण होता है। आज के लिए इतना ही, और मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम ललित किशोर, ललित मैंने बता दिया। और दूसरा, मैंने यूपीएससी को 4 अटेम्प्ट दिए। RS जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा है, उसके 3 अटेम्प्ट दिए। राजस्थान के हर एग्ज़ाम का अच्छे से रीड आउट किया है, एक्सपीरियंस भी है। और करंट में मैं RS 2026 प्रिपरेशन में हूँ। और यस, नमस्कार।